आज हम लोग फिजिक्स का पहला टॉपिक मापन पढ़ेंगे। मूल भौतिक राशियों की संख्या 7 होती है। मूल भौतिक राशियाँ कौन कौन होती हैं? लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 यूनिट 10⁻12 किलोमीटर होता है। पारसिक दूरी की सबसे बड़ी इकाई है और इसका जो माप होता है 3.262 प्रकाश वर्ष। ध्यान रखिएगा। वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या होता है? तो बार होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक जूल। एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मूल भौतिक राशियाँ 7 होती है, इसको बस ध्यान रखना है। पहला लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। 1 किलोग्राम दाब किसके समतुल्य होता है? तो 1 बार के समतुल्य होता है। 1 पिकोग्राम कितने बराबर होता है? 10⁻12 ग्राम। पास्कल किस राशि का मात्रक है? तो दाब का मात्रक है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। एंगस्ट्रम में क्या मापा जाता है? तो तरंग दैर्घ्य मापा जाता है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 10⁻6 मीटर, 10⁻4 सेंटीमीटर और 10⁻3 मिलीमीटर होता है। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। रेडियन और स्टेरेडियन किस प्रकार के मात्रक हैं? तो पूरक मात्रक होते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं इसको। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो जल का बहाव मापा जाता है। दूरी की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो ब्यूटीरोमीटर। ठीक है, दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा को मापने के लिए ब्यूटीरोमीटर मापते हैं। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लक्सीमीटर का उपयोग करते हैं। समतल कोण, घन कोण किस प्रकार राशियाँ? समतल कोण, घन कोण किस प्रकार की राशियाँ हैं? तो ये पूरक राशियाँ होती है। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का उपयोग करता है? स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं हृदय की धड़कन को सुनने के लिए। इसको हम लोग इग्नोर करते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। भौतिक राशियाँ हैं और इसका ऐसा ही मात्रक है। थोड़ा जल्दी जल्दी इसको करेंगे, है ना। नेक्स्ट फिर आगे पढ़ना है। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। आयतन क्या होता है? तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। इसका ऐसा ही मात्रक होता है मीटर क्यूब। त्वरण अथवा मंदन बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय होता है। इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण होता है और इसका ऐसा ही मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर न्यूटन इसको बोल सकते हैं। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर बल का मात्रक न्यूटन होता है। गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 इंटू 10⁻, गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 इंटू द्रव्यमान इंटू वेग का स्क्वायर। वेग का स्क्वायर होता है। इसका जो गतिज ऊर्जा का ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर जूल बोल सकते हैं। स्थिति ऊर्जा बराबर होता है द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण गुने ऊंचाई, मतलब mgh। इसका ये सही यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर जूल। कोणीय विस्थापन बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। इसका ऐसा यूनिट रेडियन होता है। कार्य बराबर बल गुने विस्थापन होता है। इसका ऐसा यूनिट होता है जूल न्यूटन मीटर। जूल या फिर न्यूटन मीटर होता है कार्य का। जूल अलग है और न्यूटन मीटर एक साथ अलग होगा। शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है। शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है? तो जूल पर सेकेंड बोल सकते हैं या फिर वाट बोल सकते हैं शक्ति का। बल आघूर्ण या फिर बराबर होता है बल गुने आघूर्ण अक्ष में से लंबवत दूरी। तो बल आघूर्ण का जो ऐसा यूनिट होगा न्यूटन मीटर होगा। गुरुत्वाकर्षण या तांग बराबर बल गुने दूरी का स्क्वायर बटे द्रव्यमान का स्क्वायर।
इसका ऐसे यूनिट होगा, गुरुत्वीय नियतांक का ऐसे यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे किलोग्राम स्क्वायर। गुरुत्वीय विभव बराबर कार बटे द्रव्यमान, इसका ऐसे यूनिट होगा जूल प्रति किलोग्राम। घूर्णन त्रिज्या बराबर दूरी होता है, तो दूरी का पता है मीटर होता है इसका ऐसे यूनिट। यंग गुणांक बराबर होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, तो इसका ऐसे यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बोलेंगे। पृष्ठ तनाव बराबर बल बटे क्षेत्रफल, इसका ऐसा यूनिट होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। वेग प्रवणता बराबर होता है वेग बटे दूरी, तो वेग परिवर्तन का ऐसा यूनिट होगा प्रति सेकंड होगा। श्यानता गुणांक बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल गुने वेग प्रवणता, इसका ऐसा यूनिट होगा न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा प्लांक नियतांक बराबर ऊर्जा बटे आवृत्ति, ऐसा यूनिट होगा जूल सेकंड। बोल्ट्जमैन नियतांक बराबर होता है ऊर्जा बटे ताप, इसका ऐसा यूनिट होगा जूल केल्विन। धारिता बराबर आवेश बटे विभवांतर, इसका ऐसा यूनिट होगा फैराड होगा। चालकता विद्युत को ही बोलते हैं, चालकता का ऐसा ही मात्रक होता सीमेंस पर मीटर या फिर सीमेंस मीटर इनवर्स। धारा घनत्व बराबर विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल, इसका ऐसा यूनिट होगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर या फिर एम्पियर मीटर इनवर्स बोल सकते हैं। चुंबकीय फ्लक्स बराबर क्या होता है, तब इस चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा यूनिट वेबर होता है। प्रतिरोधकता का ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर होता है। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। गुप्त ऊष्मा बराबर होता है ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान, इसका ऐसा यूनिट होगा जाकर के जूल प्रति किलोग्राम। कोणीय संवेग बराबर होगा जड़त्व आघूर्ण गुने कोणीय वेग, इसका ऐसा यूनिट होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। जड़त्व आघूर्ण बराबर द्रव्यमान गुने परिभ्रमण त्रिज्या का स्क्वायर, तो जड़त्व आघूर्ण का ऐसा यूनिट होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर होगा। आगे आते हैं थोड़ा, किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है, तो इलेक्ट्रो इंसेफिलोग्राफ है ना, इलेक्ट्रो इंसेफिलोग्राफ द्वारा मस्तिष्क विभव मापते हैं। संवेग किसका माप करता है, तो गति की मात्रा की माप करेगा। मैनोमीटर क्या होता है, तो मैनोमीटर होता है गैसों को दाब मापने में, है ना, मैनोमीटर का उपयोग करते हैं गैसों का दाब मापने में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन होता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच के मध्य दूरी किसके द्वारा व्यक्त की जाती है, तो एक खगोलीय इकाई के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी को हम व्यक्त करते हैं, ठीक है। थोड़ा लास्ट का नीचे का पॉइंट देख लेते हैं। सोने की शुद्धता को मापने के लिए कैरेटोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कैरेटोमीटर के द्वारा सोने की शुद्धता को हम माप सकते हैं। नेक्स्ट पेज में आते हैं हम लोग। ये महत्वपूर्ण उपकरण है, ठीक है, इसको हम जल्दी जल्दी क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सारी, देखिए ध्यान से। अल्टीमीटर जो होता है उड़ते हुए विमानों की ऊंचाई मापने में करते हैं। अमीटर का उपयोग विद्युत धारा की तीव्रता मापते हैं। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। एरोमीटर वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व मापते हैं। एनीमोमीटर हो गया वायु की दाब, वायु की गति और शक्ति मापने के यंत्र है। एक्सीलरोमीटर का से क्या मापते हैं, तो गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर को मापते हैं। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब। बोलोमीटर ऊष्मीय विकिरण। कैलोरीमीटर ऊष्मा की मात्रा। वर्नियर कैलिपर्स बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई। क्रायोमीटर निम्न ताप। डेंसिटी मीटर पदार्थ के घनत्व। फायदोमीटर समुद्र या नदी की गहराई। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की प्रबलता। गायरोस्कोप घूर्णन गति करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग। ग्रेवोमीटर गुरुत्वीय त्वरण। हाइड्रोमीटर वस्तुओं की सापेक्ष घनत्व। हाइड्रोफोन जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता। उसके बाद है क्रोनोमीटर, पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने में यह उपकरण उपयोग करते हैं। क्रेस्कोग्राफ क्या है, तो पौधे की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र होता है। डायलेक्टोमीटर
से किससे मापते हैं? तो किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने का यंत्र है। डायनोमोमीटर क्या होता है? तो इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र है। नेफोस्कोप वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा का मापन करता है। रेडियो माइक्रोमीटर क्या होता है? तो उसमें विकिरण को मापने का यंत्र। टेकोमीटर क्या है? तो किसी वस्तु के चक्रण की गति को मापता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। रेन गेज या फिर यूडोमीटर क्या होता है? वर्षा की मात्रा को ज्ञात करने वाला यंत्र होता है। रिफ्रैक्टोमीटर से क्या मापते हैं? तो पारदर्शक माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण होता है। सेक्रोमीटर क्या होता है? शर्करा की सांद्रता मापने वाला यंत्र। स्क्रू गेज क्या होता है? तो महीन तारों का व्यास मापने वाला यंत्र। सेक्सटेंट क्या होता है? तो ऊंचाई को मापने के काम आने वाले यंत्र। स्फेरोमीटर क्या होता है? किसी सतह की वक्रता मापने का यंत्र। स्फिग्मोमैनोमीटर क्या होता है? तो धमनियों में रुधिर का दाब को मापने वाला उपकरण होता है। थियोडोलाइट से क्या मापते हैं? अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों को मापा जाता है। थर्मोपाइल क्या होता है? तो विकिरण तीव्रता मापने का यंत्र। वेंचुरीमीटर क्या होता है? द्रवों के प्रवाह की गति मापने का यंत्र। लाउड स्पीकर ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने का यंत्र। मैकमीटर ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुयान की गति को मापता है। मैग्नोमीटर क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र को मापता है। माइक्रोमीटर क्या होता है? अति सूक्ष्म लंबाई को मापता है। ऑडोमीटर क्या होता है? वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। ओमीटर क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध को मापता है। ओंडोमीटर क्या होता है? विद्युत और चुंबकीय तरंग की आवृत्ति को मापता है। पायरोमीटर उच्च ताप युक्त पिंड का माप करता है। फोनोमीटर क्या होता है? ध्वनि की तीव्रता को मापता है। पॉलीग्राफ क्या होता है? तो अपराधियों एवं संदिग्ध व्यक्तियों के कथन की जांच करता है पॉलीग्राफ से। रडार क्या होता है? तो दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थिति को पता लगाता है। रेडियोमीटर क्या होता है? तो विकिरण मापक होता है। सिस्मोग्राफ क्या होता है? भूकंप के तरंगों की तीव्रता की माप करता है। स्पीडोमीटर क्या होता है? गतिमान वाहनों की गति को मापता है स्पीडोमीटर। पायर हीलियोमीटर क्या होता है? तो सौर विकिरण का मापन करता है। पायर हीलियोमीटर सौर विकिरण को मापता है। विस्कोमीटर क्या होता है? द्रव की श्यानता ज्ञात करने में मदद करता है। वेव मीटर क्या होता है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों की तरंग दैर्घ्य मापता है। इलेक्ट्रॉन मीटर क्या होता है? विभवांतर मापने वाला यंत्र होता है। लास्ट का देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है। CGS पद्धति के अंतर्गत लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम तथा समय को सेकंड में मापा जाता है नॉर्मल के। नेक्स्ट पेज हम लोग आ जाते हैं। प्रक्षेप गति को ये आगे जा कर आपका नेक्स्ट टॉपिक है यांत्रिकी, जिसको मैकेनिज्म बोलते हैं। इसको हम लोग पढ़ेंगे बारीक तरीक़ा से। प्रक्षेप गति को दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोणों की आवश्यकता होती है? तो 45 डिग्री की माप की ज़रूरत होती है। मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तब नाव पीछे की ओर क्रिया प्रतिक्रिया के कारण हटती है। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है? तो बल के बराबर होता है। संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होता है। न्यूटन का प्रथम नियम परिभाषित करता है तो जड़त्व को परिभाषित करता है, जिसको इनर्शिया बोला जाता है। प्रक्षालन मशीन या फिर वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपकेंद्री बल पर कार्य करता है, याद रखिएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? इसका कारण है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद न्यूटन के गति के नियम को हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। इसके 3 नियम हैं, तीनों नियम को पहले हम लोग देखेंगे और इसका उदाहरण भी देख लेंगे। न्यूटन के प्रथम नियम हम देखते हैं। गति का प्रथम नियम, न्यूटन की गति के नियम को, है ना, गति का ही नियम कहते हैं। इसका प्रथम नियम क्या कहता है? यदि कोई पिंड विराम अवस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए।
इसका मतलब हो गया कि जो वस्तु विराम में है वो विराम में ही रहना चाहेगा, जो व्यक्ति गति में है वो गति में ही रहना चाहेगा। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में चलती गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठे यात्रियों का आगे झुकना। हाँ, जब गाड़ी चल रही है और अचानक जब ब्रेक लगाते हैं तो यात्रियों आगे की ओर झुक जाते हैं। इसका मतलब है जाकर कर वो गति में था तो वो हो गया जाकर के गति का जड़त्व। पेड़ से फल टूटकर गिरना, ये भी एक तरह का जड़त्व है ना। कपड़े को डंडे से पीटने पर धुलकन अलग होना, ये क्या है जाकर जड़त्व का ही उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम कहता है किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, ठीक है, तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होती है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर मतलब वस्तु पर लगाए गए जो बल है उसके समानुपाती होता है और संवेग परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश ही होती है। ये सेकंड नियम कहता है। इसमें एग्जाम्पल क्या है जाकर के डिफिनीशन ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ लेता है और खासकर एग्जाम्पल भी। गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है, तो ये आपका है जाकर के सेकंड न्यूटन के सेकंड लॉ को बता रहा है। गति का सेकंड थर्ड नियम देखते हैं क्या कह रहा है। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इसलिए गति के तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या कौन कौन है। तो बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पकड़ने वाला व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है। रॉकेट वायुयान की गति चप्पू चलाने पर नाव आगे की ओर बढ़ना, ये सब एग्जाम्पल है थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आगे। ऊर्जा संरक्षण से क्या आशय है। ऊर्जा संरक्षण से क्या समझते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन। ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही इसे विनष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट, अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो वायु के घर्षण के कारण क्या होता है, वो पिंड जल उठता है। ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमण में प्रभावी बल है अभिकेंद्री बल। दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है, तो अपकेंद्री बल ही है ये। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं, तो वायु प्रक्षोभ कहते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट आते हैं इसको थोड़ा करते हैं। किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त मान क्या होता है, तो द्रव्यमान प्राप्त होता है, ठीक है। त्वरण ज्ञात करने पर का प्रमुख सूत्र कौन है, तो A बराबर v-u/t, ठीक है। यहाँ पर जो v है, ठीक है, v जो है अंतिम वेग होता है, ठीक है। u प्रारंभिक वेग होता है, t आपका समय है और a आपका त्वरण है, ठीक है। कह रहा है कि तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा, तो इसका आंसर होगा परवलयी वक्राकार होगा, परवलयी वक्राकार। एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण सदैव उपस्थित रहता है, ठीक है, ये कह रहा है। किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड कागज पर लिखना संभव हो पाता, तो घर्षण के कारण ही हम लोग लिख पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सरल आवर्त गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है, तो प्रत्यास्थता एवं जड़त्व दोनों की। कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो हुक के नियम पर कार्य करता है। जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना होगा, तो 4 गुना लगाना होगा। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है, ठीक है। अब देखो उत्तोलक के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना।
उत्तोलक इम्पोर्टेंट है, इसका एग्जाम्पल से बहुत बार हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा देखेंगे। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक क्या होता है? तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है कि जिसका बल होता है बीच में लगता है, जैसे कैंची हो गया है ना, बीच में लग रहा है, हैंड पंप हो गया, ठीक है, साधारण तुला बीच में लग रहा है, प्लस हो गया, बीच में इसका क्या होता है, बल लगता है। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक क्या होता है? तो इसमें एक सिरे पर बल लगता है, ठीक है, एक सिरे से क्या करता है, मुड़ता है, है ना, सिरे से मुड़ता है, ठीक है, जैसे सिरौता हो गया, नींबू निचोड़ने वाला मशीन हो गया। तृतीय उत्तोलक क्या होता है? तृतीय उत्तोलक का मतलब हो गया जा करके तृतीय उत्तोलक हो गया जा करके जिसका दोनों तरफ से खुलता हो, जैसे मनुष्य का हाथ दोनों तरफ से खुलता है। चिमटा, इसका 2 हाथ होता है एक तरह से ना, स्टेपलर इसका 2 हाथ होता है, ठीक है, इस तरह से हम ध्यान रख सकते हैं। लास्ट का पॉइंट देख लेते हैं, नोट्स में दिया हुआ है। पेचकस के द्वारा पेंच घुमाना या दरवाजे के हत्थे का कब्जे से दूर लगाना